Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. This is Muhammad Siglan, your English instructor, and you people are watching my YouTube channel DK Whiteboard. जी आज हम इस लेक्चर के अंदर 7th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्मोग. You people must be aware about the meaning of the word smoke. Basically, smoke का मतलब क्या होता है? धुआं. ठीक है, तो चलते हैं हम ट्रांसलेशन की तरफ. हमारा जो आज का लेक्चर है ये एक स्मोक एक यहाँ पर जो टॉपिक है ये एक मुकालमा है, डायलॉग है जो कि एक तालिब इल्मों और उस्ताद के दरमियान है. अ टीचर इंटर्स द क्लास, एक उस्ताद क्लास में दाखिल होता है. स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम सर एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. टीचर, वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आपको भी हो. टुडे, आज, आई विल नॉट टीच यू अ लेसन, आज मैं आपको कोई भी सबक नहीं पढ़ाऊँगा. फ्राम द बुक, किताब में से. रादर, बल्कि वी विल टॉक ऑन अनदर इम्पोर्टेंट इशू, बल्कि हम क्या करेंगे, एक बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे. स्टूडेंट, तालिब इल्म, विच इशू सर, कौन सा मसला? टीचर, द इशू ऑफ स्मोक, कौन सा मसला? धुएं का मसला, स्मोक का मसला. स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, सर, इज़ इट द ओनली इशू वी फेस एज रिगार्ड्स द इन्वायरमेंट, सर क्या ये वहद मसला है जो हमारे माहौल को दरपेश है? नो, नहीं. द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आजकल पूरी दुनिया, आजकल की दुनिया इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है. दिस इंक्लूड्स, जिनमें डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, और पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली, आब व हवा की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर की कमी. ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है? यानी कि एक ऐसी तह होती है जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है. ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड एयर पोल्यूशन, और हवाई आलूदगी. इश्यूज़ आर मैनी, मसाइल तो बहुत सारे हैं. बट टुडे, लेकिन आज, आई विल टॉक टू यू, मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा अबाउट द स्मोक. किस चीज़ के बारे में? स्मोक के बारे में. कवरिंग आवर सिटीज़, जिसने हमारे शहरों को घेरे हुए है, जो हमारे शहरों को घेरे हुए हैं. स्टूडेंट, तालिब इल्म, सर व्हाट डज स्मोक मीन? आपने बहुत स्मोक के बारे में बात की है, लेकिन व्हाट डज स्मोक मीन, कि स्मोक का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि जो लिटररी मीनिंग है, लफ्जी मतलब है स्मोक का, वो क्या है? टीचर, सर, स्मोक इज़ आ स्पेशल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, के स्मोक मीन धुआं हवाई आलूदगी की एक ख़ास किस्म है, एक ख़ास टाइप है. इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब, ये सबसे पहले बयान की गई ओवर 5 डेकेड्स एगो, तकरीबन 5 दहाइयाँ कबल, एज अ मिक्सचर ऑफ, जो थी किस चीज़ का? कम्बिनेशन. ठीक है, मिक्सचर किस चीज़ की थी? मिलावट किस चीज़ की थी? ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मोक यानी कि धुआं, एंड फॉग मीन धुंध. आज से तकरीबन 5 दहाइयाँ कबल ये सॉर्ट आउट किया गया था, ये डिस्क्राइब किया गया था, बयान किया गया था कि जो धुआं है, ठीक है, वो स्मोक एंड फॉग का कम्बिनेशन है. हेंस द नेम स्मोक, इसलिए इसका नाम क्या है? स्मोक है. इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फर कोल, सल्फर की ज़्यादा मकदार वाला कोयला, बुखारात, और ऑटोमोबाइल्स मीन यानी कि गाड़ियों से खारिज होने वाला जो धुआं है,
वो तमाम चीज़ें जब ज़्यादा मिकदार में जलती हैं, ठीक है, खारिज होती हैं, तो उस चीज़ का ये एक कम्बिनेशन है, प्रोडक्ट है। स्टूडेंट, तालिब इल्म, डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान? सर क्या ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो बाकी ममालिक हैं, सिर्फ उसके अंदर उनके अंदर पाया जाता है या पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है? डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में भी धुआं मौजूद है? टीचर उस्ताद, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हवाई आलूदगी हर साल एक ख़तरनाक हद तक, एक बदतर सूरत हाल तक बढ़ रही है, या दिन ब दिन या हर साल बदतर हो रही है, वर्स हो रही है। वर्स मीन बदतर। एवरी विंटर, हर मौसम सरमा में, सिटीज़ इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, शहरों में बलाई और वस्ती सतहों में पाकिस्तान पहन लेता है। वेयर मीन पहनना, आ ब्लैंकेट एक चादर, आ फॉग, एक फॉग किसे कहते हैं? धुंधकी, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान मौसम सरबा में जो यानी कि शहर है उसकी बलाई और वस्ती सतह में क्या पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है वो फॉग की यानी कि धुंध की एक चादर पहन लेता है। The pollutants from the surface add to fog and thicken it to create the smog as we see it. ज़मीन के आलूदा ज़रात फॉग में जमा हो जाते हैं यानी कि धुंध में जमा हो जाते हैं और स्मॉग को मज़ीद थिकन कर देते हैं, गहरा कर देते हैं, ठीक है। द पोल्यूटेंट्स फ्राम द सरफेस, ठीक है। पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? आलूदा ज़रात को। द सरफेस यानी कि ज़मीन से, सरफेस से, ऐड टू द फॉग जो कि फॉग में यानी कि धुंध में जमा हो जाते हैं, एंड थिकन और गहरा कर देते हैं, इट टू क्रिएट द स्मॉग, ठीक है। क्या बनाने के लिए? स्मॉग मीन धुआं बनाने के लिए। एज वी सी इट, जैसे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, सर इज़ द प्रॉब्लम रियली इंटेंस? क्या ये मसला वाकई इतना ख़तरनाक है? क्या ये मसला वाकई गंभीर है? Teacher, the problem has intensified during the past few decades due to rapid and sustained industrialization and the addition of thousands of vehicles. The problem, ये मसला has intensified, गंभीर बन चुका है during the past few decades, माजी की चंद दिहाइयों से, due to और किस वजह से? रैपिड एंड सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेज़ और ज़्यादा सनअतकारियाँ, एंड द एडिशन ऑफ थाउजेंड व्हीकल्स और बहुत ज़्यादा यानी कि थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल या हज़ारों जो बड़ी गाड़ियाँ, व्हीकल्स बेसिकली बड़ी गाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। हज़ारों व्हीकल्स और बढ़ती हुई और तेज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि सनअतकारी ने पिछली कई दिहाइयों से इस मसले को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है, बहुत ज़्यादा गंभीर बना दिया है। ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी के दरमियान स्मोग, धुआं, स्लोज डाउन एवरीथिंग, हर चीज़ को, हर काम को आहिस्ता कर देता है। आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है या बहुत ज़्यादा स्मोग होता है तो काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं। इवन के यानी कि जो ट्रैफिक है, ज़ाहिर सी बात है कि एक आदमी ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, मीन टू से एक ऑफिसर है जिसने अपने दफ्तर में जाना है, काम पर जाना है, तो जब उसने अपनी गाड़ी में बैठना है तो जैसे ही वो रोड पर जाएगा तो वहाँ पर फॉग होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो उसको वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, टाइम गुजर जाएगा, इसी तरह वो वहाँ से लेट हो जाएगा। तो यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि इस दरमियान, इस ड्यूरेशन में काम जो होता है वो आहिस्ता पड़ जाता है, हर चीज़ स्लो हो जाती है।
एंड ऑन सम ओकेजन्स और बाद औकात ब्रिंग्स लाइफ टू आ स्टैंड स्टिल, और बाद औकात ये ज़िंदगी को मुंजमद कर देता है, साकिन कर देता है, ठीक है, हरकत नहीं करने देता। स्टूडेंट तालिब इल्म, सर विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान फेसेस स्मोक, कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा स्मोक का यानी कि धुएँ का सामना कर रहा है। आल्सो स्टेट, और ये भी बताएं, ये भी बयान करें, ये भी डिस्क्राइब करें इट्स इम्पैक्ट ऑन अस, के इसके हमारे ऊपर क्या असरात हैं। टीचर पंजाब, जो सूबा पंजाब है ये इज़ द मोस्ट इफेक्टेड आउट ऑफ ऑल प्रोविंसेस, के तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका है, जो मुतासरा सूबा है, वो सूबा पंजाब है। वन कैन कैलकुलेट, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, गिन सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके मनफी असरात ऑन द फिज़िकल हेल्थ, ठीक है, फिज़िकल सेहत पर, एंड द पीपल, और लोगों पर, ड्यू टू द लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ पर, हाँ जी, इंसानों की मादी सेहत पर इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, मनफी असरात हैं। किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। इनविजिबल पार्टिकल्स penetrate every cell and organs in our bodies, causing acute and chronic diseases including asthma, strokes, heart attacks and dementia. इनविजिबल पार्टिकल्स यानी कि नज़र ना आने वाले जो ज़र्रात हैं, पेनिट्रेट्स, दाखिल हो जाते हैं एवरी सेल, हमारे हर खुलिये में, एंड आर्गन, और उज़्व में, इन आवर बॉडीज़, हमारे अजसाम की, काजिंग, जिसकी वजह होती है अक्यूट, शदीद, एंड क्रॉनिक, यानी क्रॉनिक कहते हैं मुस्तकिल को, जो कि हमेशा रहने वाली बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज़ इंक्लूडिंग अस्थमा में दमा, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स एंड डेमेंशिया। डेमेंशिया ये एक मेंटली यानी कि जहनी बीमारी है। दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ एज वेल एज लंग कैंसर। इसके अलावा इंक्रीजेस ये क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है द रिस्क ऑफ, ख़तरे को, किस चीज़ का, रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि सांस की बीमारी को, एज वेल एज लंग कैंसर, और इसके अलावा फेफड़ों की बीमारी को, फेफड़ों के कैंसर को। स्टूडेंट सर कैन स्मोक काज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सर ये बताएं कि क्या जो स्मोक है, जो धुआं है, वो इंसानी जहन के लिए भी मसला बन सकता है, ठीक है, यानी कि जो जहनी सेहत है उसके लिए भी मसला बन सकता है। यस, जी हाँ, स्मोक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर पोल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे लोगों की, हमारी आबादी के जो मेंटल हेल्थ है, जो जहनी सेहत है, वाज़िया तौर पर उसको भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। द बेटर द एयर क्वालिटी, जितनी हवा का मयार अच्छा होगा, यानी कि जितनी हवा मयारी होगी, जितनी हवा प्योरीफाइड होगी, द बेटर आवर मेंटल हेल्थ, उतनी हमारी सेहत अच्छी होगी, उतना हमारी जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो अच्छी होगी। वाइल पुअर एयर क्वालिटी, जितनी हवा का मयार कम होगा, ठीक है, जितनी हवा ख़राब होगी, रिज़ल्ट्स, उसका नतीजा क्या होगा, इन पोर मेंटल हेल्थ, उतना हमारा जो जहन है उसकी सेहत ख़राब होगी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा आलूदा शहर कौन सा है। टीचर, द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर हैज़ बीन कॉल्ड, सूबाई दारुल हुकूमत शहर लाहौर हैज़ बीन कॉल्ड, कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यानी कि आलूदा शहर के तौर पर जाना जाता है, विद हज़ार्डस लेवल ऑफ एयर क्वालिटी।
और इसकी वजह क्या है? हवा के ख़तरनाक मेयार की वजह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो हवा है, ठीक है, वहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखें, वंस टर्म द सिटी ऑफ गार्डन्स, एक वक्त था कि जब ये बागों का शहर कहा जाता था, सिटी ऑफ गार्डन, ठीक है, यानी कि बागों के शहर के नाम से जाना जाता था। द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, जो हवा का मेयार है लाहौर के अंदर वो मुसलसल कम हो रहा है, गिर रहा है टू hazardous लेवल, एक ख़तरनाक हद तक। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, यानी कि ये एक पैमाना है हवा को मापने का, हवा की पैमाइश करने के लिए। AQI ऑफ सर्टेन एरिया इन लाहौर के मखसूस इलाकों में वाज नोटेड टू बी अबाउट 550, ठीक है, जिसके मुताबिक लाहौर का एक मखसूस इलाके की जो हवा है उसका जायज़ा किया गया, तो उसके मुताबिक क्या था? 550। एंड इट शुड बी पॉइंटेड आउट दैट एयर इज़ सेफ टू बी ब्रीथ एंड ओनली इफ़ एयर क्वालिटी इज़ अप टू 50। और ये भी जायज़ा लिया गया था कि इंसानी सेहत के लिए, यानी कि इंसान के लिए जो सांस लेने के लिए जो हवा मुफीद है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 होनी चाहिए। दिस देयरफॉर, इसलिए कैन बी डिजास्टर्स टू सिटीजन्स हेल्थ, इसलिए ये शहरियों की ज़िंदगी के लिए, हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, डिजास्टर्स है। स्टूडेंट, सर वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड? सर जो लाहौर शहर है, ये जो सिटी है, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड क्यों है? सबसे ज़्यादा आलूदा क्यों है? टीचर, उस्ताद, एयर पोल्यूशन इन लाहौर इज़ कास्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, कि लाहौर के अंदर जो हवा है, जो एयर पोल्यूशन है, वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है? ठीक है, आप देखें, यानी कि हवा के अंदर जो लाहौर के अंदर जो हवा है वो कम्बिनेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। उनमें से व्हीकल्स यानी कि बड़ी गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उनका कम्बिनेशन, एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, और जो सनती, जहाँ पर यानी कि ये फैक्ट्रीज़ होती हैं, सनतकारी होती है, वहाँ से जो फजलात खारिज होती हैं उसका कम्बिनेशन है। स्मोक फ्राम द ब्रिक किल्स कहते हैं, यानी कि ईंटों का भट्ठा, तो ईंटों के भट्ठे से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से ये ज़्यादा पोल्यूटेड है। और द बर्निंग्स ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यू, फसलों का, यानी कि फसलों का जो बाकियात होती हैं उनको जलाने की वजह से भी ये ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसके अलावा जनरल वेस्ट एंड डस्ट फ्राम द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, और तामीराती एरिया से, तामीराती साइट से खारिज होने वाली तामीराती साइट से खारिज होने वाली जो डस्ट है उसका भी ये कम्बिनेशन है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लाहौर इंक्लूड लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज टू बिल्ड अ न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स। और इसके अलावा यानी कि ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से जो लाहौर शहर का इन्वायरमेंटल है वो ज़्यादा ख़राब क्यों था। इसके अलावा एक और वजह भी है, वो कौन सी है? लार्ज स्केल, ज़्यादा हद तक कटिंग ऑफ ट्रीज़, यानी कि दरख्तों की कटाई, टू बिल्ड न्यू रोड्स, नए रोड्स बनाने के लिए, एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ कैन वी सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्राम द डिट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक? सर हम अपने आप को इस मुहलिक असरात यानी कि धुएं के इस मुहलिक असरात से अपने आप को कैसे बचा सकती हैं? टीचर, आई विल गिव यू सम टिप्स, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा टू सेफ गार्ड, अपने आप को महफूज रखने के लिए, योर फैमिली, अपने आप को और अपने ख़ानदान को, एंड योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को और अपने ख़ानदान को
महफूज रखने के लिए, इस धुएं से बचाने के लिए, इस हवाई आलूदगी से बचाने के लिए, ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। वो कौन कौन से हैं? यूज़ आ फेस मास्क, ठीक है, यानी कि फेस मास्क का इस्तेमाल करना, और रिमूव कंटैक्ट लेंसेज एंड यूज़ रेगुलर रीडिंग ग्लासेस, ठीक है, कंटैक्ट लेंसेज को ख़त्म करें और उसकी जगह पर डेली बेस पर मुतालिया के लिए जो आप ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करें। उसके बाद ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ब्लो योर नोज़ रेगुलरली टू क्लीन आउट, डेली बेस पर अपनी नोज़ को साफ़ करते रहें ताकि जो कंटामिनेंट्स किसे कहते हैं, आलूदा ज़र्रात, उससे आप बच सकें। उसके बाद वॉश हैंड्स, फेस एंड एनी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट एवरी टाइम यू कम इंडोर्स आफ्टर बीइंग आउटसाइड, ठीक है, अपने हाथों को साफ़ रखें, फेस, अपने चेहरे को, एंड एनी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट एवरी टाइम यू कम इंडोर्स एंड आफ्टर बीइंग आउटसाइड। जब आप घर आते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं तो आपका जो खुला जिस्म है उसको ढांप कर रखें। उसके बाद अवॉइड गेटिंग आउट अननेसेसरीली, यानी कि बिला वजह घर से बाहर जाने से परहेज़ करें। सील वेंट्स, विंडोज़ एंड अदर इनलेट्स ऑफ योर हाउस, सील वेंट्स यानी कि जो पानी के लिए जो निकास वगैरह होता है उसको बंद करें, ठीक है, विंडोज़, खिड़कियों को बंद करें। एंड अदर इनलेट्स, और इसके अलावा इनलेट्स ये एक खाई वगैरह या बे टाइप जो होती है उसको कहते हैं ऑफ योर हाउस, अपने घर की। यूज़ एयर प्योरीफायर्स, ठीक है, प्योरीफायर यानी कि हवा को साफ़ करने वाला जो होता है, हवा को साफ़ करने वाला एयर प्योरीफायर, उसे इस्तेमाल करें। इफ़ देयर इज़ हैवी स्मोक, अगर किसी जगह पर ज़्यादा स्मोक हो, ड्राइव केयरफुली, तो केयरफुली तौर पर देखभाल कर ड्राइव करें। डू नॉट स्टॉप सडनली, अचानक ना रुकें। रादर पुल टू द साइड ऑफ द रोड इफ़ विजन इज़ इम्पायर्ड, यानी कि डोंट स्टॉप सडनली, अचानक ना रुके। रादर, इसके अलावा क्या करें, पुल टू द साइड, दूसरी साइड पर चले जाएं, ऑफ द रोड यानी कि उस सड़क की दूसरी साइड पर। ऑफ इफ़ विजन्स इज़ इम्पायर्ड, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्लो डाउन, ऐसा हो जाए व्हेन ड्राइविंग इन स्मोक, जब आप यानी कि स्मोक में फंस जाती हैं। यूज़ फॉग लाइट, इसके अलावा फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, सर वी लर्न अ लॉट टुडे, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। द इंफॉर्मेशन यू गिव अस इज़ वेरी यूज़फुल, आपने जो हमें मालूमात दी हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद थी। टीचर, उस्ताद, डियर स्टूडेंट, प्यारे तुलबा, आई विल कीप ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन, मैं आपको मालूमात देता रहूँगा। एंड नॉलेज और इल्म ऑन डिफरेंट इशूज़, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर। स्टूडेंट, थैंक यू टीचर, बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग देख लें। स्मोक किसे कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन दैट इज़ आवर और लुक्स लाइक सम मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग स्पेशली इन सिटीज़। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, जंगलात की कटाई, दरख्तों की कटाई। द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन और बर्निंग ट्रीज डाउन इन एन एरिया। उसके बाद डेमेंशिया किसे कहते हैं, अ ब्रेन कंडीशन, यानी कि ब्रेन की एक हालत को कहते हैं। मोस्टली इफेक्टिंग ओल्डर पीपल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं उनको होती है ये बीमारी। इन विच अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टीज़ विद मेमोरी, इसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी को जहनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। थिंकिंग, ख़यालात, कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा। उसके बाद हैज़ार्डस, इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर स्पेशली टू सम बॉडीज हेल्थ और सेफ्टी। उसके बाद रेजिड्यू किसे कहते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स एट द एंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है, जिसे आप बाकियात कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और एन एरिया। पार्टिकल, ज़रात को कहते हैं। अमन्यूट
पोर्शन ऑफ मैटर, इश्यूज, मसाइल, ठीक है। उसके बाद फॉग, फॉग किसे कहते हैं, धुएँ को कहते हैं। अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द एयर क्लोज टू द लैंड और से। उसके बाद सल्फ़र, सल्फ़र किसे कहते हैं, अ केमिकल एलिमेंट, ठीक है। बाकी मज़ीद मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं, वो भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ जी। ये देखें, धुआं। स्मॉग, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, दरख्तों की कटाई। ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी। क्लाइमेट चेंज यानी कि आबो हवा की तब्दीली। एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। फॉग, धुंध को कहते हैं। वेपर, बुखारात को कहते हैं। कोल, कोयला को कहते हैं। मीटिंग मीन खारिज करना। ब्लैंकेट, चादर। प्लूटेंट्स, आलूदा बुखारात। इंटेंस, गंभीर। रैपिड, तेज़ी। सस्टेन मीन बर्दाश्त करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती। स्टैंड स्टिल, जामिद या फिर साकिन। स्टेट, बयान करना, जैसे ये स्टेट मीन हालत भी होता है। उसके बाद इनविजिबल, नज़र ना आने वाले। उसके बाद पेंट्रेट, दाखिल हो जाते हैं। एक्यूट, शदीद। और क्रॉनिक मीन दायमी या फिर मुस्तकिल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिस्पायरेटरी मीन सांस की। सिग्निफिकेंटली, वाज़ेह तौर पर। उसके बाद क्वालिटी, मयार को कहते हैं। हज़ार्डस, ख़तरनाक। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स को कहते हैं। उसके बाद ब्रिक किल्स, ब्रिक किल्स मीन ईंटों का भट्ठा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती एरिया। एक्स्ट्रा, इजाफी। उसके बाद कॉन्टेमिनेंट्स, कॉन्टेमिनेंट्स किसे कहते हैं, आलूदा ज़रात को। वेंट, चिमनिया को कहते हैं। इनलेट, निकास को। और प्यूरीफायर, साफ